आज म श्रीमद् भागवत गीता को 26वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें सांख्य योग के कथन के विषय में श्रवण करेंगे। कपिल मुनि वर्णन कियो प्रकृति पुरुष कर कर्म 26वें अध्याय सोई है विवेकमय धर्म। श्री कपिल भगवान बोले, हे माताजी, अब मैं तुम्हारे आगे तत्वों के क्षणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूं, जिनको जानकर पुरुष माया के गुणों से छूट जाता है। मनुष्य के कल्याण करने वाले तथा हृदय की गांठ काटने वाले ज्ञान को कहता हूं। यह आत्मा ही पुरुष है, वो आदि है, त्रिगुण है, माया से परे है, अंतर्यामी है, आप ही प्रकाशमान है, जिससे युक्त होने से यह जगत प्रकाशित है। सो यह विभु परमात्मा दैवी विष्णु की सूक्ष्म अप्रकट रूप बने, सूक्ष्म माने को अप्रकट रूप, और त्रिगुणमयी माया को जो बिना कारण आप ही प्राप्त हुई, उसको यह इच्छा से अपनी लीला करके प्राप्त हुआ। ज्ञान को आच्छादित बना करने वाली अर्थात छिपाने वाली गुणों से अनेक प्रकार की और गुणों के समान रूप वाली देव मनुष्य आदि अनेक प्रकार की विचित्र प्रजा को रचने वाली माया को देखकर वह पुरुष यहाँ इस जगत में ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल गया। यह मैं हूं, यह मैं कर सकता हूं, ऐसा विचारने लगा। यद्यपि यह पुरुष साक्षी मात्र है, इसी कारण से अकर्ता है, आनंद घन तथा ईश्वर ही है, तथापि इसके इसी कर्तृत्व अभिमान से कर्म बंधन होता है, और जो किसी के अधीन नहीं है उसी को भोगों में पराधीनता होती है, और सुख स्वरूप परमात्मा रूप जीव को जन्म मरण का प्रवाह रूप संसार, यह सब प्रकृति के अभिपेय का किया ही होता है। पुरुष को कार्य कारण करता मतलब शरीर इंद्रिय देवता इनका रूप हो जाने में कारण प्रकृति माया है, और सब दुख के भोगने वाला होने में प्रकृति से जो पुरुष है उसको कारण माना है। यह सुनकर देवहूति ने कहा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति और पुरुष का भी लक्षण कहो, जो कि इन जगत के कारण है, और जो प्रकृति सत असत अर्थात स्थूल सूक्ष्म रूप है। यह सुन कपिल भगवान कहने लगे, किसका प्रधान तत्व कहते हैं, उसको प्रकृति जानो। सो वह प्रधान प्रकृति सात्वादि तीन गुणों से संपन्न रहती है और अव्यक्त है, नित्य रहने वाली जगत का कार्य कारण रूप है, तथा वह प्रकृति स्वयं भेद रहित और अन्य सब विशेषों का आश्रय है। 5 5 4 और 10 इन सबों को मिलाने से जो बनावट आती है वह 24 तत्वों के समूह का प्रधानिक ब्रह्म कहलाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से यह पंच महाभूत और गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये उनकी पंच
पंचतन मात्रा, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, लिंग, गुदा, यह 10 इंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 प्रकार के अंतकरण के भेद सगुण ब्रह्म अर्थात माया की स्थिति इनकी ही है, जो मैं आपको कह चुका हूं। जो काल है वह भी माया ही की एक अवस्था विशेष 25वां तत्व है। कितने ही कहते हैं कि पुरुष परमेश्वर के प्रभाव को ही काल कहते हैं। जिस काल की भय अहंकार से मूड और माया के बस में हुए पुरुषों को प्राप्त होता है। ये माता, जिनमें सत्वादि 3 गुण समानता से रहते हैं और जो वो आप निर्विशेष है, जिससे वह माया को भी जो चेष्टा करता है वह भगवान का काल कहता है। सो यह भगवान सब जीवों से के भीतर पुरुष रूप से विराजमान है और अपनी माया से काल रूप सेना जो बाहर विराजमान है वो ही भगवान काल कहलाता है। जब भगवान जीवों को अदृश्य से क्षोभित हुए अर्थात विकारों को प्राप्त हुए, तब धर्म गुण जिसके ऐसी अपनी अभिव्यक्ति स्थान रूप प्रकृति का मतलब है माया में अपना चिदा भास वीर्य स्थापित किया, तब उस माया से हिरण्यमय अर्थात बहुत प्रकाशवान महातत्व उत्पन्न हुआ। तब अपने भीतर वर्तमान विश्व को घोतन करने वाले उस निर्विकार जगत के अंकुर रूप महातत्व ने अपने तेज से घोर तम को पान कर लिया। तब काल, कर्म, गुण इन तीनों के साथ जगत आदि परमात्मा ने तत्व में प्रवेश किया। फिर उस परमेश्वर के प्रवेश होने से सब तत्वों का समूह क्षोभ को प्राप्त होकर इकट्ठा हुआ। तब इनसे अचेतन अंड उत्पन्न हो गया। उस हिरण्यमय अंडकोश में परमेश्वर प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से अनेक छिद्र प्रकट करते भय। इन अंडकोश अर्थात विराट पुरुष के विषय मुख में अग्नि, नासिका में पवन, नेत्रों में सूर्य, कानों में दिशा, त्वचा में औषधि, लिंग में जल, गुदा में मृत्यु, हाथों में इंद्र, चरणों में विष्णु, नाड़ियों में नाड़ी, उदर में समुद्र और हृदय में क्षेत्रज्ञ ईश्वर है। उस विराट पुरुष में क्षेत्रज्ञ परमात्मा के योग से उत्पन्न हुई बुद्धि से तथा भक्ति से और वैराग्य के ज्ञान द्वारा ध्यान करें। जय श्री कृष्ण। अब मैं 27वां अध्याय प्रारंभ करता हूं। पुरुष और प्रकृति की विवेक द्वारा मोक्ष रीति का वर्णन इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे। 27वें में कहियो प्रकृति पुरुष से ज्ञान पाए, ज्ञान मुक्ति लहत किनो सो बखान। श्री कपिल भगवान बोले, प्रकृति देह में स्थित हुआ भी पुरुष प्रकृति देह के गुण सुख दुखादि के लिप्त नहीं होता, क्योंकि पुरुष निर्विकार, निर्गुण और अकर्ता है। जैसे जल में सूर्य की छाया से साक्षात सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, परंतु जैसे जल में सूर्य का विकार नहीं आता,
ऐसे ही यह आत्मा देह में स्थित भी है, परंतु देश के चर्मों से लिप्त नहीं होता। परंतु जब यह पुरुष प्रकृति की सत्वादि गुणों में सब ओर से आसक्त हो जाता है, तब अपने रूप को भूलकर इस काम को करने वाला मैं हूं ऐसा अहंकार मानने से आसक्त हो जाता है। इसी कर्तव्य को मानने के अभिमान से पराधीन होकर इस संसार मार्ग में प्राप्त हो सुख रहित हो के प्रकृति के संग किए कर्मों के दोष से देव मनुष्य पशु आदि योनियों में प्राप्त होता है। होता हुआ कभी मरता भी नहीं है, कभी जन्मता है, कभी मरता है, कभी जन्मता है। इससे जीवात्मा को योग्य है कि इंद्रियों के विषय में फंसे हुए इस मन को शनै शनै तीव्र भक्ति योग वैराग्य से अपने वश में करे। यह नियम आदि योग के मार्गों का अभ्यास करता हुआ श्रद्धा युक्त हो चित्त को बारंबार एकाग्र करता रहे, मेरे साथ निष्कपट प्रीति रखे और मेरे ही कथा सुने। संपूर्ण जीवात्मा में समभाव बरतने से, किसी से वैर भाव न करने से, कुसंग को छोड़ देने से, ब्रह्मचर्य को धारण करने से, मौन व्रत से और बलवान अपने धर्म के आचरण करने से, दैव इच्छा से कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे, एकांत में वास करे, शांत वृत्ति रखे, सबसे मित्रता रखे, दयालु स्वभाव से रहे और मन को स्वाधीन रखे। कलत्र पुत्र आदि सहित इस देह में दुराग्रह नहीं करता है, अर्थात मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा अज्ञान नहीं करता। प्रकृति और पुरुष के यथार्थ ज्ञान से इन साधनों से निवृत्त हो गई जागृत आदि बुद्धि की अवस्था जिसकी, इसी से दूर हो गया तू आदि द्वैत दर्शन जिसका, वो साधक अहंकार वांछित आत्मा से शुद्ध आत्मा को प्राप्त होकर उसका दर्शन ऐसे करे जैसे आकाश में स्थित सूर्य का दर्शन किया जाता है। उस उपाधि रहित और मिथ्याभूत अहंकार से, अहंकार में सत्य रूप प्रतीत होने वाले माया के अधिष्ठान रूप सब कार्यों को नेत्र की तरह प्रकाश और संपूर्ण कार्य कारण में निरंतर एक ही परिणाम रूप से वर्तमान उस व्यापक एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़कर उसका प्रतिबिंब भीत में पड़ता है, जब घर में किसी मनुष्य को उस भीत पर पड़ी हुई जल की परछाई आकाश में सूर्य की तरह जान पड़ती है, वैसे ही वृत्त इंद्रिय और मन में अहंकार की परछाइयां है। इसमें देह इंद्रिय और मन रूप परछाई के द्वारा जिसमें ब्रह्म की परछाई पड़ी है, ऐसे तीन गुणों वाला अहंकार दिखाई पड़ता है। पीछे उस ब्रह्म को परछाई से युक्त अहंकार के द्वारा परमार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान जान पड़ता है। हे माता, आत्मा जागती दशा में सब विषयों का देखने वाला होने से सब वस्तु देखता है और सुषुप्त अवस्था में भूत इंद्रिय तथा अहंकार के नाश होने की दशा में जैसे कोई धन का लोभी पुरुष धन नाश हुआ अपने ही नाश हो गया ऐसे मानता है, वे वैसे ही उस अवस्था में आत्मा अपनी न होने पर भी अपने को नष्ट हुआ समझता है।
विवेकी पुरुष ऐसे विचार करके ही आत्मा को प्राप्त होते हैं। देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, प्रकृति पुरुष को कभी कभी नहीं त्यागती है और पुरुष प्रकृति को कभी नहीं त्यागता है। ऐसे दोनों का परस्पर संबंध नित्य होना प्रतीत होता है। जैसे गंध पृथ्वी से कभी विलग नहीं होता और पृथ्वी गंध से विलग नहीं होती, और जल से रस, रस से जल अलग नहीं होता। अर्थात इसी प्रकार प्रकृति से पुरुष और पुरुष से प्रकृति कभी अलग नहीं हो सकती। तब इसमें दोष यह आता है कि कर्ता पुरुषों को जिस प्रकार के आश्रम से कर्मों का बंधन माना जाता है, फिर उसका प्रकृति के गुणों के विद्यमान होने पर भी प्रकृति से कैवल्य कैसे हो सकता है? क्योंकि कभी आत्मज्ञान के विचरने से यह महातीव्र भय दूर भी हो जाता है, तब भी उस प्रकृति के गुण संबंध रूप स्वरूप निमित्त के नाश नहीं होने पर उस पुरुष का प्रकृति से कबल्य कबल्य माना पृथक तत्व कैसे होगा? ये मुझको संदेह है, सो आप कहिए। श्री भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, निष्काम स्वधर्म करने से और निर्मल चित्त के बहुत दिन शास्त्र सुनने से मुझ में तीव्र दृढ़ एकता से, बलवान वैराग्य से तथा तप युक्त योगाभ्यास से, चित्त की दृढ़ एकता से पुरुष का रात्रि दिवस पराभव फिर उसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के देखने की इच्छा नहीं करता है। इस प्रकार बीज सहित अर्थात भगवान के स्वरूप की आलंबन सहित योग साधन करते करते भगवान में प्रेम प्राप्त होने पर जब भक्ति के कारण हृदय द्रवीभूत हो जावे, आनंद से रोमांच हो आवे, उत्कंठा से गदगद कंठ होकर आंसुओं की धारा प्रभावित हो जावे, अर्थात प्रेम पूर्वक आनंद में मग्न हो जावे, तब जो कि भगवान को ग्रहण करने में युक्त किया है अलग कर जो देवे, अर्थात शनै शनै भगवान के अंग से अपने मन को नियुक्त करे। ध्येय के ध्यान से मन शिथिल प्रयत्न हो जाता है। जब मन इस प्रकार विषय रहित होके वैराग्य को प्राप्त हुआ, भगवान में लीन हो जाता है, तब मन अकस्मात ब्रह्म का आधार हो जाता है। जैसे ज्वाला के नाश होने से दीपक का नाश हो जाता है, क्योंकि इस समय वो साधक ध्वता के पृथक पृथक भाव से रहित होने से वह जीवात्मा केवल एक अखंड आत्मा का ही अनुभव करता है। अर्थात मैं ध्यान करने वाला हूं और यह मेरा उपास्य ध्येय है, यह निवृत्त हो जाता है, क्योंकि इस योगी के गुण प्रवाह अर्थात देहादि के सब विकार नाश हो जाते हैं। फिर वह सिद्ध अपने शरीर को यह देखता है कि बैठा है कि उठा है, सुख दुख का देखना फिर कहां, क्योंकि वह योगी देहाभिमान को त्याग कर साक्षात अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे मदिरा पीकर मदहन हुए पुरुष को वस्त्र की शुद्धि नहीं रहती, इसी प्रकार योगी की देह चाहे आसान पर रहे वह चला जाए, अर्थात दैव बस से चला जाए, अथवा
दैव बस से आ जाए, परंतु उसे उसकी कुछ भी सुधि नहीं रहती। जब तक इस देह के आरंभ कर्म विद्यमान रहते हैं, तब उस योगी का शरीर भी इंद्रियों से रहित प्रारंभ से अधीन हुआ जीता जाता है हुआ परंतु यह योगी उस शरीर में अहंकार अभिमान नहीं करता है। जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तुओं में जागने के उपरांत मोह नहीं रहता है, क्योंकि यह योगी समाधि पर्यंत पूर्ण योग को प्राप्त होकर आत्मा तत्व को साक्षात अनुभव कर चुका है। जैसे अपने माने हुए पुत्रों से और धन से आत्मा भिन्न है, वैसे ही आत्मा रूप कर माने देहाधिक से पुरुष आत्मा भिन्न है, ऐसे जानना चाहिए। जैसे ही अज्ञानी मनुष्य काष्ठ और अग्नि में धुआं और जलते हुए काष्ठ को अग्नि रूप मानते हैं, परंतु वास्तव में दाहक और प्रकाशक अग्नि उन सब के पृथक है। तैसे ही पंच महाभूत शरीर, इंद्रिय, अंतकरण, माया और जीव, इनसे भगवान पृथक है, जिन्हें परब्रह्म करते हैं। जैसे अंडजादि चतुर्विद सब प्राणियों में पंच महाभूत व्याप्त रहते हैं, इसी तरह सब प्राणी मात्र में आत्मा व्याप्त है और सब जीवात्मा सब जीव मात्र आत्मा में व्याप्त है। अनन्य करके ऐसे देखे, वह सिद्ध कहता है। जैसे अनेक प्रकार के लंबे चौड़े कोष्ठों में एक ही अग्नि रूप होकर प्रतीत होता है, ऐसे ही माया में स्थित हुआ आत्मा पृथक पृथक योनियों में गण भेद से अलग अलग प्रतीत होता है। इसलिए जितने में बड़ी कठिन ऐसी दैवी विष्णु शक्ति और असत रूपा इस प्रकृति माया को भगवान की कृपा से जीतकर यह जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप होकर रहता है स्थित रहता है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।